नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, गुरु मंत्र में दाती महाराज की इस यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों साथियों, अचरुदय का भारी साधो अचरुदय का भारी रे, गगन मंडल अमृत का कुआ धरे सदा सुकारी रे, और पंगु पुरुचड़े बिन सीडी पीवे भर भर जाए। इस भीतर में अमृत का कुआ है। अद्भुत तृप्ति का साधन हमारे भीतर में मौजूद है। हमारे भीतर में एक ऐसा कुआं मौजूद है जिसका हम ज्ञान चाहिए, ज्ञान की बाल्टी चाहिए, उसी से वो अमृत पी सकते हैं। और जिसने उस अमृत को छू दिया उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा, उसकी जीवन की संपूर्ण मुश्किलें सुलझ जाएगी, हृदय की जो अतृप्ति वो समाप्त हो जाएगी और जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन ये युक्ति गुरु महाराज बताते हैं कि भीतर में उस अमृत के साथ हम कैसे जुड़े। ये ज्ञान मेरे गुरु महाराज ने मुझे दिया, मैं आप तक ला सकता हूं और आपका हृदय तृप्त हो, ये विधि बता सकता हूं। ओम नमो नारायण। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 29 अप्रैल 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2081, वैशाख मास की 17 परविष्टि, सख 1946, वैशाख 9, तद अनुसार सोमवार 29 अप्रैल 2024। शुद्धकाल तिथि पंचमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो सुबह 7:57, अगली तिथि षष्ठी होगी। शुद्धकाल योग सीधा योग है। योग का समाप्ति काल 30 अप्रैल मध्य रात्रि 12:26 पर है। शुद्धकालीन कर्ण 33 कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:57, अगला कर्ण गर होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का समाप्ति काल 30 अप्रैल सुबह 4:42 पर। यानी आज चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे। चंद्रदेव धनु राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले आज के ग्रह योगा योग। प्रातकालीन लगन मेष राशि में सूर्यदेव शुक्रदेव और बृहस्पति, धनु राशि में चंद्रदेव, मीन राशि में राहुदेव बुधदेव और मंगलदेव, कुंभ राशि में शनिदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 29 अप्रैल 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:45, अवधि 53 और ये 53 आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ का चौगड़िया सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 10:39 तक, लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:37 से लेकर शाम 5:16 तक, अमृत का चौगड़िया शाम 5:16 से लेकर शाम 6:55 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व दर्पण में मुंह देकर कुमकुम का तिलक लगाकर यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरी ओर से कोई बंधन नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन उपलब्ध है। हाँ, जब यात्रा के लिए आप घर से आज बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों,
आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 29 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। 29 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है उसका थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसमें गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा सा जल मिला लीजिए, मिश्री डाल दीजिए और थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, और षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें, और इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। इसी पात्र में जिसमें दूध था, अपनी अनामिका अंगुली से अपने भाल पर, अपने कंठ पर और नाभि पर तिलक कर दीजिए। पूजा के बाद किसी भी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को श्रद्धानुसार दूध और चावल का दान दीजिएगा। ये उपाय हर सोमवार को करें और साल भर करें। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। नमन नारायण। अब मैं गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज में आज के आपके राशिफल की चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए नवम भाव में चंद्रदेव है, और नवम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचर करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, हर क्षेत्र में सफलता भी है, आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और आर्थिक सुदृढ़ता भी नजर आ रही है। मेहनत, परिश्रम और संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। अर्थव्यवस्था संतुलित रहेगी। पारिवारिक तालमेल बना के रखा और वाणी में मिठास रखा तो रुके हुए काम भी बनेगा और अपनों का साथ भी मिलेगा। लेकिन विवादों से बचिएगा, तर्क वितर्क से बचिएगा। बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना मत करिएगा। विद्यार्थियों और युवाओं को कैरियर और कामकाज और कारोबार के दृष्टिकोण से शुभ समाचारों का संकेत है। मनोरंजन, रोजगार के साधन होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? किसी लंबी योजना के लिए आज बिना सोचे समझे समझौता ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत। मेष राशि वालों, आज हनुमान जी का चोला चढ़ाना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय की प्रतिकूलता है, परेशानी है, कार्य में बाधा है, नौकरी में अनावश्यक उठापटक और तनाव का संकेत नजर आ रहा है और प्रतिकूल परिवर्तन भी है। आज अधिकारी वर्ग का विवाद झेलना पड़ सकता है। धन संबंधी समस्या है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। युवा और विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तथाकथित मित्रों से सावधान, नहीं धोखा भी हो सकता है। क्या करें? स्वजनों का सहयोग ले और उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? व्यर्थ में क्रोध ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत। वृषभ राशि वालों, आज भगवान शिव का दही से अभिषेक करने से कष्ट, परेशानी और दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, सप्तम भाव में चंद्रदेव। सप्तम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। भाई बंधुओं, मित्रों का सहयोग मिलेगा। शास्त्रों को पराक्रम बढ़ेगा। मनोअभिलाषों को प्रीति और मनोबल मजबूत होगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। अधिकारी वर्ग आपके पक्ष में रहेंगे और कार्यक्षेत्र में स्थिति उत्तम रहेगी। आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में हर परिस्थिति आपके लिए अनुकूल लाभ और सफलता का संकेत दे रही। कारोबार में आर्थिक लाभ होगा। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और युवाओं का मान सम्मान में बढ़ेगा। क्या करें? नवीन कार्य और प्रस्ताव में निजी अनुभव के साथ साथ अपनों से सलाह जरूर लें। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य न करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत। मिथुन राशि वालों, आज गणपति की श्रीचरणों में शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर अभिषेक करना उत्तम रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले आज का बहुत सुंदर वैदिक सूत्र। मित्रों, साथियों, लगन आप है और दसम भाव आपका कर्म स्थान है। यदि लगन का स्वामी दसम भाव में हो या दसम भाव का स्वामी लगन में हो, काम नहीं, व्यक्ति कमाल करेगा।
बहुत शुभ फलदायी होता है। व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम के बल पर संसार में अपना नाम, प्रसिद्धि और यश कमाता है। सरकार से लाभ प्राप्त करो, किसी उच्च अधिकारी पद पर भी विराजमान, मतलब प्रशासनिक पदों पर विराजमान होता है। ऐसे ही यदि भाग्य स्थान का स्वामी दसम भाव में और दसम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में हो, एक तो उस व्यक्ति के पिता बहुत सफलता है, पिता उच्च पदों पर विराजमान होता है, और दूसरा व्यक्ति स्वयं अपने कामों में बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त करता है। ऐसा मैंने देखा है। आपको भी समझ में आए तो आप जरूर कमेंट करिएगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कर्क राशि, छठे भाव में चंद्रदेव। छठे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण के समय ठीक है। कार्यस्थल में सुधार होगा, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कानूनी समस्या से मुक्ति मिलेगी और कर्जा से छुटकारा का संकेत भी नजर आ रहा है। कला और कौशल के प्रोत्साहन मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थी युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से उत्तम समय है। वाणी की मधुरता से युवाओं के सारे काम बनेंगे, धन का सदुपयोग होगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? बहुत जरूरी अपनों की सुने और अपनों के साथ रहे। क्या ना करें? समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य क्रम से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, गंगा जल और मिश्री डालकर नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करने से सारा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, पंचम भाव में चंद्रदेव। पंचम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय शुभ और उत्तम है। बाधा परेशानी से राहत महसूस करेंगे, कारोबारी प्रयासों से सुखद परिणाम प्राप्त होंगे, नौकरी में अधिकारों का प्रयोग उत्तम रहेगा और अधिकारी वर्ग आपसे खुश भी रहेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक सुधार होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की आशा आज की जा सकती है। युवाओं के रुके काम बनेंगे, कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, अच्छी कंपनियों में नौकरी मिलने का संकेत भी। क्या करें? नए लोगों से संपर्क बढ़ाए, लाभ होगा। क्या ना करें? दूसरों के अहित के लिए कोई कार्य न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग बैंगनी। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, आज भगवान श्री हरि विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण के समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहे। अपने व्यवहार को संतुलित रहना बहुत आवश्यक है। कार्य में बाधा है, उठापटक के तनाव है, धनहानि है, व्यर्थ की वाद विवाद से मनमुटाव भी है। कैरियर, कारोबार के दृष्टिकोण से समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। आज आपको स्वयं को नीतिगत नियमों का पालन करना पड़ेगा और कानून में रहकर काम करना पड़ेगा, अन्यथा मोटा नुकसान हो जाएगा। क्या करें? बहुत जरूरी है बड़ों की सुने, बड़ों की सलाह से काम करें और नीति नियम सिद्धांतों का अवलोकन बहुत जरूरी। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा देने का प्रयास नहीं करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके 40% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, आज गणपति के सिर चरणों में शुद्ध देसी घी अर्पित करने से कष्ट, परेशानी और दुख मिटेंगे। नमन। बात करते तुला राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ और अनुकूल है। मनोबल मजबूत होगा, मनोभिलाषा की पूर्ति है। कैरियर, कामकाज, कारोबार में उत्तम अवसर, कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होगा। मार्केटिंग के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। व्यवसाय और नौकरी में विस्तार का अवसर मिलेगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति है। स्वजनों का सहयोग और सुख बढ़ेगा। आर्थिक संपन्नता से सुख के साथ मन में प्रसन्नता रहेगी। आप विद्यार्थी है, आप युवा है, किए गए प्रयास सफल होंगे, परीक्षा परिणाम उत्तम होंगे, बेहतर प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, मन प्रफुल्ल और प्रसन्न और कामकाज में आर्थिक पक्ष भी सुधर रहेगा। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? साहस और पराक्रम को कम न होने दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत दही और शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिएगा। मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि शहद मिलता तो शहद से या फिर दही से करिएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ और अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, धन वृद्धि के अवसर मिलेंगे, कार्य में सफलता मिलेगी, सूच और अधिकारों में वृद्धि होगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध अच्छे बनेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कामकाज, कारोबार, नौकरी, हर जगह विद्यार्थी और युवाओं को सफलता के उत्तम अवसर है। क्या करें? चल और चल संबंधी कोई मामला है तो अपनों के साथ बैठ कर निपटाए। क्या ना करें? अनावश्यक किसी की उपेक्षा ना करें। शुभ 7, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम से स्नान उपरांत चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक करें। बात करते हैं धनुराशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचरण के समय इस बात का संकेत दे रहा है कि सब प्रयासों के कार्य में सफलता मिलेगी।
मनोबल मजबूत होगा, आत्मबल मजबूत होगा। कामकाज कारोबार नौकरी में एक से अधिक साधनों उपलब्ध होंगे, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और धार्मिक यात्राओं का योग है और दान आदि का सुअवसर भी प्राप्त होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना अच्छी होने से कामकाज कारोबार नौकरी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अवसर मिलेगा, सफलता मिलेगी। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध भी बनेंगे। क्या करें? पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता लाने का लेके प्रयास करें। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत धनराशि वालों, तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले बहुत सुंदर उपाय। बहुत से लोग कहते साहब, किसी ने भी हमसे कहा कि हम आपके यहाँ वास्तु दोष है, चाहे ऑफिस हो, चाहे दुकान हो, चाहे गंभीर हो। किसी ने भी कहा कि आपके यहाँ पर गंभीर वास्तु दोष है। इसके निवारण के लिए एक मोती शंख ले लीजिए, उसमें 7 गोमती चक्र, 7 लौंग, 1 चांदी का सिक्का, 1 हल्दी की गांठ, 7 चुटकी चावल और 7 डली शुद्ध देसी कपूर की भर दीजिए। उसमें छोटा सा श्री यंत्र भी रख दीजिए। ये समस्त सामग्री किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के दिन, शुक्रवार दिन, प्रदोष काल में घर के ईशान कोण में रख दीजिए। हर रोज वहां शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। 40 दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का 5 माला रोज करिए। कैसा भी दोष होगा समाप्त हो जाएगा और आपको सफलता मिल जाएगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें। सितारा की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत, विशेष कार्यों में हानि का संकेत नजर आ रहा है। लेन देन के मसले अटकने, कामकाज कारोबार परेशानी और आज शत्रु आप पर हावी हो सकता है। विवादी मामलों से अपने आप को दूर रखें। कैरियर और कारोबार में निवेश या परिवर्तन किसी तरह का आज नुकसान देगा, ध्यान रखें। पारिवारिक रिश्तों में प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। यात्रा में हानि है। आज नैतिकता का दामन पकड़ना होगा, अनैतिक कार्य से दूर रहना होगा, अन्यथा परेशानी है। क्या करें? वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पर केवल 35% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4:30 के बीच में शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय करें। नक्षत्र गणना कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय समाज और परिवार के लिए उत्तम अवसर और लाभ का संकेत दे रही। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी। व्यवसाय में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उत्साह और उमंग बना रहेगा। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता और स्वजनों का सहयोग मिलेगा। आपसे रिश्तों की वजह से युवा और विद्यार्थियों को कारोबार, कैरियर, नौकरी और शिक्षा संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। निरर्थक भटकाव से पीछा छूटेगा और सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? पारिवारिक एकता बनाकर रखें। क्या ना करें? दूसरों के अहित के लिए कोई कार्य न करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और श्रद्धापूर्वक शनिदेव के श्री चरणों में सरसों का तेल अर्पित करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव और 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव के नक्षत्र में संचय समय उत्तम है। आर्थिक क्षेत्र में अनुकूलता आएगी। भाग्य साथ देगा। रुके हुए काम बनेंगे। नवीन कार्य की योजना सफल होगी और पारिवारिक जनों से साथ सुख और सहयोग के संबंध स्थापित होंगे। शिक्षा में पूर्ण सफलता। देश विदेश से कामकाज कारोबारी नए संबंध बनेंगे। कंपटीशन में सफलता मिलेगी। परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। क्या करें? थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें और स्वावलंबन करें। क्या ना करें? माता पिता की आज्ञा का अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरिकृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करिएगा। स्वच्छ जल से स्नान कराइए और स्वस्थ वस्त्र पहनाइए। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजा करें। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मिल। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।